बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही एक ओम से बना हुआ चक्र तेजी से इस भक्त आत्मा के चेहरे पर घूमने लगा। इस तेजी से घूमते हुए ओम से बने हुए चक्र में से रोशनियां निकल निकल कर चारों ओर फैलती जा रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जहाँ तक इस भक्त आत्मा की दृष्टि जा रही है, वहाँ तक विभिन्न रूपों में, विभिन्न पोशाक पहने हुए, विभिन्न लीलाएं करते हुए श्री कृष्ण भगवान जी ही श्री कृष्ण भगवान जी के स्वरूप नजर आ रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रांगण और गर्भगृह के दर्शन करवाए। श्री बांके बिहारी जी मंदिर का प्रांगण बहुत ही सुंदर फूलों से सजा हुआ है और श्री बांके बिहारी भगवान जी की आरती हो रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और सिर पर बहुत भारी मुकुट धारण किया हुआ है। श्री गुरु महाराज जी के गले में फूलों के, कलियों के, मोतियों के, सोने के और गोटा किनारी वाले बहुत सारे हार हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में रास रचाते हुए श्री राधा कृष्ण भगवान जी के दर्शन करवाए। श्री राधा रानी जी ने पीले रंग की बहुत ही सुंदर पोशाक धारण की हुई है और श्री कृष्ण भगवान जी ने भी ठीक उसी प्रकार के पीले रंग की पीतांबरी धारण की हुई है। रास रचाते समय जितने भी गोपियां हैं, उन सभी ने भी पीले रंग के ही वस्त्र धारण किए हुए हैं। पीले रंग के वस्त्रों में गोपियों के साथ में रास रचाते हुए श्री राधा कृष्ण भगवान जी बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि पूरा आसमान नीले रंग के तारों से भरा हुआ था और रंग बिरंगी रोशनियां आ जा रही थीं। इसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के अंदर से सफेद रंग की रोशनियां निकल निकल कर चारों ओर फैलती जा रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही इस भक्त आत्मा के रोम रोम में दीपावली पर चलाई जाने वाली चक्री की तरह तेज रोशनी वाले छोटे छोटे चक्र घूमने लगे। इस भक्त आत्मा के रोम रोम में घूमते चक्री जैसे उन चक्रों से निकलने वाली रोशनियों के कारण इस भक्त आत्मा का पूरा शरीर रोशन हो गया है।
आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही इस भक्त आत्मा की दोनों आंखों में श्री राधा कृष्ण भगवान जी के स्वरूप स्थापित हो गए और स्थापित होकर श्री राधा कृष्ण भगवान जी चक्र की भांति तेजी से घूमने लगे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने इस भक्त आत्मा को भी ध्यान में आज दिखाया कि इस भक्त आत्मा के रोम रोम में दीपावली पर चलने वाली चक्री की तरह से चक्र घूम रहे हैं और तेजी से घूमते इन चक्रों में से सफेद रंग की रोशनियां निकल रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों वाले बहुत सारे हार धारण किए हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में सब्जी काटने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा के रोम रोम में से सफ़ेद रंग की रोशनियां निकल निकल कर चारों ओर फैलती जा रही हैं और इस भक्त आत्मा के रोम रोम में से निकल रही इन सफ़ेद रोशनियों के कारण पूरा ब्रह्मांड रोशन हो गया है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री नारायण भगवान जी के विराट स्वरूप के दर्शन करवाए। पूरी पृथ्वी कमल का फूल बनी हुई है और पूरी पृथ्वी से बने हुए इस कमल के फूल पर अनेकों हाथों वाले विराट स्वरूप में श्री नारायण भगवान जी विराजमान हैं और श्री नारायण भगवान जी का मुकुट आसमान को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने कढ़ाई वाले सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और सिर पर गुलाबी रंग का रुमाल बांधा हुआ है, गले में गोटा किनारी वाले हार हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज जोड़ा घर में जोड़ा रखने और जोड़ा देने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में यमुना नदी के दर्शन करवाए। तेजी से बहती हुई यमुना नदी के अंदर बहुत बड़े बड़े भंवर तेजी से घूम रहे हैं और उसके बाद देखा कि इन तेजी से घूमते हुए बड़े बड़े भंवरों में से एक भंवर के बीच में से 10-11 साल की उम्र वाले बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण भगवान जी बांसुरी बजाते हुए प्रकट हुए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही शरीर सहित यह भक्त आत्मा हवा में ऊपर की ओर उठने लगी और ऊपर उठते उठते बहुत ऊंचाई पर जाकर स्थापित हो गई। उसके बाद देखा कि हवा में स्थित इस भक्त आत्मा के ऊपर सारे देवी देवता आकर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने
अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही इस भक्त आत्मा का शरीर बहुत ही ज़्यादा हल्का हो गया और अनहद में बांसुरी की आवाज़ सुनाई देने लगी। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती धारण किए हुए हैं और कलियों के हार धारण किए हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज श्री गुरु मंदिर के अंदर जंगलों की सफाई की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री नंगली दरबार के दर्शन करवाए। ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु मंदिर के बाहर यह आत्मा खड़ी हुई है और पास में ही एक सफ़ेद रंग की कार खड़ी हुई है। इस सफ़ेद रंग की कार में बैठकर श्री गुरु महाराज जी कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी को कार में बैठकर जाते हुए देख इस भक्त आत्मा ने श्री गुरु महाराज जी से पूछा कि हे श्री गुरु महाराज जी, आप कहाँ जा रहे हो? यह सुनकर मुस्कुराते हुए श्री गुरु महाराज जी बोले कि हम टेरी जा रहे हैं, आओ तुम भी हमारे साथ बैठो, चलो तुमको भी टेरी के दर्शन करवाते हैं। यह कहकर श्री गुरु महाराज जी ने इस भक्त आत्मा का हाथ पकड़कर अपने साथ उस कार में बैठाकर श्री टेरी साहिब के लिए चल दिए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि बादलों में श्री राधा रानी जी के साथ में श्री कृष्ण भगवान जी सखियों के साथ में रास रचा रहे हैं और यह भक्त आत्मा भी उनके पास में ही बैठकर सभी को रास रचाते हुए एकटक निहार रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अमृतसर स्थित श्री गुरुद्वारा श्री स्वर्ण मंदिर साहिब के दर्शन करवाए। यह भक्त आत्मा स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा में स्थित श्री गुरु ग्रंथ साहिब को माथा टेक रही है। इसके बाद प्रसाद के रूप में कड़ा प्रसाद प्राप्त किया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और सिर पर बहुत भारी सोने का मुकुट धारण किया हुआ है। गले में फूलों के, कलियों के, मोतियों के, सोने के और गोटा किनारी वाले बहुत सारे हार हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में बर्तन धोने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज यह भक्त आत्मा श्री नगली साहब में है और श्री गुरु महाराज जी के साथ में पौधे लगा रही है। एक बाग है और बाग में श्री गुरु महाराज जी पौधे लगाते जा रहे हैं और श्री गुरु महाराज जी द्वारा लगाए हुए पौधों में श्री गुरु महाराज जी के पीछे पीछे यह भक्त आत्मा उन पौधों में पानी देती जा रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से
अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। पूरा आसमान रंग बिरंगे तारों से भरा हुआ था और एक चक्र श्री गुरु महाराज जी के श्री मुख पर घूम रहा था। उस चक्र में से रोशनियां निकल निकल कर चारों ओर फैलती जा रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन करवाए। श्री कृष्ण भगवान जी के साथ में 3 देवियां हैं जिन्होंने अपने हाथों में बड़े बड़े थाल लिए हुए हैं और उनमें से एक थाल पर वस्त्र, दूसरे पर मिठाइयाँ और तीसरे थाल पर स्वर्ण आभूषण हैं। इस भक्त आत्मा की ओर देखते हुए श्री कृष्ण भगवान जी इस भक्त आत्मा से बोले कि आपको क्या चाहिए? आपको जो भी चाहिए वह इन थालों में से उठा लो। श्री कृष्ण भगवान जी द्वारा ऐसा कहने पर यह भक्त आत्मा श्री कृष्ण भगवान जी के चरणों में दंडवत होकर गिर पड़ी और बोली कि नहीं भगवान, हमें आपके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। यह देखकर मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण भगवान जी ने इस भक्त आत्मा के सिर पर हाथ रखा और उठाकर अपने सीने से लगा लिया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में एक पारदर्शी और काफी बड़े शिवलिंग के दर्शन करवाए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि हवा में अचानक शिव भगवान जी प्रकट हुए। शिव भगवान जी का स्वरूप काफी बड़ा है। उन्होंने मृगछाला धारण की हुई है और शिव भगवान जी का तीसरा नेत्र खुला हुआ है। शिव भगवान जी की जटाएं हवा में लहरा रही हैं और हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ है। अपने दर्शन देते हुए शिव भगवान जी इस भक्त आत्मा से बोले कि मांगो बेटा, आपको क्या चाहिए? इस भक्त आत्मा द्वारा कुछ भी मांगने से इनकार करने पर शिव भगवान जी ने अपनी शक्ति के रूप में एक पारदर्शी शिव पिंडी इस भक्त आत्मा के हाथों में प्रदान की। जैसे ही उस पारदर्शी शिव पिंडी को इस भक्त आत्मा ने अपने हाथों में लिया, वैसे ही वह शक्ति रूपी शिव पिंडी इस भक्त आत्मा के कंठ में सीधा जाकर स्थापित हो गई। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के माथे पर एक छोटा सा तारा बना हुआ था और उस तारे में से रोशनियां निकल रही थीं। श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर जोड़े में 2-2 आंखें दिखाई दे रही थीं। जोड़े में दिखाई दे रही इन सभी 2-2 के जोड़ों वाली आंखों में भी चमक दिखाई दे रही थी। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती धारण किए हुए हैं और गले में कलियों के हार हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में लंगर बांटने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही देखा
कि हवा में एक बहुत बड़ा तेजी से घूमता हुआ रोशनी वाला चक्र प्रकट हुआ और उस चक्र में से रोशनियां निकल निकल कर चारों ओर फैलने लगीं। उसके कुछ ही देर बाद वह चक्र आकर इस भक्त आत्मा के चारों ओर घूमने लगा और यह भक्त आत्मा उस तेजी से घूमते हुए रोशनी वाले चक्र के बीच में खड़ी हुई है। फिर देखा कि उस तेजी से घूमते हुए इस चक्र के पास में ही कुछ ही देर में श्री कृष्ण भगवान जी प्रकट हुए और प्रकट होकर श्री कृष्ण भगवान जी ने इस भक्त आत्मा को अपना स्वरूप प्रदान कर दिया। उसके बाद उस तेजी से घूमते हुए चक्र के बीच में यह भक्त आत्मा श्री कृष्ण भगवान जी के स्वरूप में खड़ी हुई है और उस चक्र में से रोशनियां निकल निकल कर पूरे ब्रह्मांड में फैलती जा रही हैं। इस तेजी से घूमते हुए चक्र में से निकलने वाली रोशनियों के कारण पूरा ब्रह्मांड रोशन हो गया है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री राधा कृष्ण भगवान जी के दर्शन करवाए। एक बहुत बड़ा कदम का वृक्ष है और उसकी एक डाल पर झूला पड़ा हुआ है। उस बहुत ही सुंदर झूले पर श्री राधा कृष्ण भगवान जी विराजमान हैं। श्री राधा कृष्ण भगवान जी के पास में अनेकों सखियां हैं और उन्हीं सखियों में यह भक्त आत्मा भी एक सखी बनी हुई है। सखी बनी इस भक्त आत्मा को देखते ही श्री राधा कृष्ण भगवान जी बोले कि आज आपके अलावा हमें और कोई भी झूला नहीं झुलाएगा, चलो हमको झूला झुलाओ। श्री कृष्ण भगवान जी की आज्ञा पाकर इस भक्त आत्मा ने श्री राधा कृष्ण भगवान जी को झूला झुलाया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। जब यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी तो देखा कि श्री गुरु महाराज जी काफी दूर दिखाई दे रहे थे, लेकिन धीरे धीरे श्री गुरु महाराज जी पास आते गए और पास में आते आते बिल्कुल इस भक्त आत्मा की आंखों के सामने आकर विराजमान हो गए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में विराट क्षीर सागर के दर्शन करवाए। सूर्योदय का समय होता जा रहा है और सूर्योदय के समय सूर्य के निकलते ही इस क्षीर सागर में से एक बहुत बड़ा कमल का फूल प्रकट हुआ। उसके बाद देखा कि जैसे ही वह बंद कमल का फूल खिला तो उस फूल के अंदर श्री लड्डू गोपाल भगवान जी विराजमान होकर अपने दर्शन दे रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के हार धारण किए हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज सकौती गेट से श्री गुरु मंदिर श्री नगली साहब तक की पैदल यात्रा की। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सत्संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थी, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्रीमुख से सुनते आए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज
आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नामदान लिया और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं तो कभी पाताल लोक की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे। ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएं हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएं इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत तक हम आप पहुंचाएं। जय सच्चिदानंद। श्री गुरु महाराज जी के इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।